जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे, हम बटे रहेंगे। अब सांसद विधायक हमारी कौम से बनेगा, हमारे पिछड़े दलितों से बनेगा, जो हमारी आवाज संसद के अंदर उठाए, विधानसभा के अंदर उठाए। यदि कोई सांसद विधायक हमारी आवाज नहीं उठाएगा, मैं वादा करता हूं इसी दिल्ली के अंदर उनकी कोठी घेरने का काम करेंगे। देश का प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, मुझ पर 17 मुकदमे, 17 और लग जाए। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उस संसद भवन के अंदर पिछड़ों के सांसद, दलितों के सांसद, अल्पसंख्यकों के सांसद, और उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत के किसी भी राज्य की असेंबली हो, उसमें आपकी जो भागीदारी कर रहे हैं पिछड़े और दलित समाज के लोग, वो आपकी आवाज उठाने का काम नहीं कर रहे। यही हमारा दुर्भाग्य है। जब हम वोट डालने जाते हैं तो उस दिन तय करो कि हम वोट किसको दे रहे हैं। ये राजनीतिक पार्टी के लोग हमारे बीच में आते हैं, हमें बहकाते हैं, धोखे से हमारी वोट को लेते हैं और हमसे वादा करते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम आपके बच्चों का भविष्य तय करने का काम करेंगे। और जब लोग उन राजनीतिक दलों के द्वारा उनकी सरकार बन जाती है, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, कितने हमारे लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, क्या हमारी आवाज उठाने का काम किया? 1 साल कृषि विधेयक कानून को लेकर देश के किसान दिल्ली की सरहदों पर लड़ते रहे। उन किसानों को रोकने के लिए इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किले बिछा दी, बैरिकेडिंग लगा दी। कम से कम 700 किसानों ने शहादतें दी। क्या उन किसानों में पिछड़े दलित नहीं थे? इसी तरह लगातार जो सरकारें चुन के आ रही हैं ईवीएम के द्वारा, आज देश में यदि कोई आंदोलन होना है तो ईवीएम को लेकर होना है। और मैं चाहूंगा जो हमारे संगठन के लोग ये आंदोलन चला रहे हैं कि हमारी मांग बैलेट पेपर से चुनाव की है, वो हम जब ही सक्षम होंगे, जब ही सफल होंगे, जब हमारी तादाद दिल्ली के अंदर 1 लाख की होगी। और जिस दिन आप 1 लाख हो जाओगे, वो दिन दूर नहीं, दिल्ली की संसद के अंदर हमारे लोग बैठेंगे और वो लोग पिछड़े और दलितों की बाल उठाने का काम करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर, संभल के अंदर आपने देखा होगा जिस तरह धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रची गई। मैं इस मुद्दे में बोलना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है। 5 लोगों की हत्याएं हो गई पुलिस प्रशासन के द्वारा। और देश में जब एक कानून बन गया है 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उस कानून का भी पालन नहीं किया जा रहा। हमारे लोग जज नहीं बन पा रहे, हमारे लोग वकील नहीं बन पा रहे, हमारे IAS नहीं बन पा रहे। यदि हमारा कोई बना है तो आवाज नहीं उठा पा रहा। वो चापलूसी कर रहे हैं उस सरकार की, उन मनुवादी ताकतों की। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे गर्व है, मैं सनातन धर्मी हूं, मैं भी तिलक लगाता हूं, लेकिन जो ब्राह्मणवाद ने इस तिलक पे कब्जा कर रखा है और जो पिछड़ों को धर्म के नाम पर बांट रखा है, हमें उन्हें जवाब देना होगा। वो जवाब हम जब देंगे जब हम सारे लोग इकट्ठा होंगे। और हमारी एक ही ताकत है, हमारी एकता और अनेकता। और ये ताकत हमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दी, ये संविधान की ताकत हमें BP मंडल जी ने दी। तो मेरे सम्मानित साथियों, सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूं कि संभल के अंदर आज विपक्ष के नेता जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनको जाने नहीं दे रही। संसद भवन के अंदर लगातार नेतागण आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। तो सिर्फ छोटे शब्दों में सिर्फ यही है कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे, हम बटे रहेंगे। इन्होंने हमें कितनी जातियों में बांट दिया है। हमें उन जाति धर्म से हटकर पिछड़े दलितों को, अल्पसंख्यकों को, पीड़ित को एक साथ आना होगा और मानववादियों को चैलेंज करना होगा। और सबसे बड़ा जो मुद्दा देश के अंदर चल रहा है, जाति जनगणना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब सांसद विधायक हमारी कौम से बनेगा, हमारे पिछड़े दलितों से बनेगा, जो हमारी आवाज संसद के अंदर उठाए, विधानसभा के अंदर उठाए। यदि कोई सांसद विधायक हमारी आवाज नहीं उठाएगा, मैं वादा करता हूं इसी दिल्ली के अंदर उनकी कोठी घेरने का काम करेंगे, उस मुख्यमंत्री की कोठी घेरने का काम करेंगे। यदि आरक्षण मिलेगा, यदि सरकारी नौकरी में
हम लोगों को कुछ हमारी मांग मानी जाएंगी या हमारी जो भी मुद्दे होंगे, यदि हमारा नुमाइंदा चुनकर जो जाएगा वो नहीं उठाएगा तो हम उसको घेरने का काम करेंगे, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो। मुझ पर 17 मुकदमे, 17 और लग जाए, सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद, जय भारत।